दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, दिव्यांग शक्ति, लखनऊ से। आज हमारे बीच निर्मला वर्मा जी हैं और इनका जो प्रॉब्लम था ऑस्टियोआर्थराइटिस नी था, मतलब घुटने में दर्द था और कमर में और हिप में भी था, तो चलने से परेशान थी। हमारे पड़ोसी हैं, इनको मैंने इनकरेज किया कि आप मेरे यहाँ आइए, टेराहर्ट्ज थेरेपी लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तब ये बराबर रेगुलर आ रही हैं और करीब 10-15 रोज हुआ होगा। इन्हीं के ज़बान से सुनते हैं कि ये इनको क्या लाभ हुआ नहीं हुआ, ये खुद बताएंगी। निर्मला वर्मा जी, आप बताइए। मेरा नाम निर्मला वर्मा है। मैं बहुत परेशान थी, खड़े होकर चल भी नहीं पा रही थी, दीवार का टेक लेके खड़े चल रही थी। लेकिन जब से ये थेरेपी ली है, थोड़ा चलने फिरने लगे, अपना काम स्वयं करने लगे, काफ़ी आराम है। 40% तो आराम हो ही गया हमको। जैसा कि आपने बताया था कि मुझे पहले मैं चल लेती थी, लेकिन बीच में बिल्कुल ही चलना बंद हो गया। आप काफ़ी परेशान थी, तभी मैंने इनकरेज किया आपको कि आप यहाँ आइए। बहुत ज़्यादा पेन भी था। बहुत ज़्यादा पेन था। आप क्या बता सकती हैं, ये पेन आप बता रहे कहीं गए थे उसके बाद ये बढ़ गया? जी कानपुर गए हुए थे, तो वहाँ से जब आए तो सीढ़ियों पे चढ़े उतरे हैं या बस में सफ़र किए, उसकी वजह से क्या एकदम से मसल में बहुत असहनीय दर्द था। अब जब से ये थेरेपी चल रही है, लगभग कितने दिन हुआ होगा? 15 दिन करीब हो गए हैं। 15 दिन में आपने बताया 40% करीब फायदा है। वैसे हमारे हिसाब से ये 4 महीना आपको लगेगा, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस वेट बेयरिंग जॉइंट है, मतलब आप नी पे जोर दे रही हैं, चलती हैं, इसको हम लोग वेट बेयरिंग जॉइंट बोलते हैं। इसमें ठीक होते होते समय लग जाता है। साथ में आपका थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह होगा तो और जल्दी आराम मिलेगा, तो वो भी हम बताएंगे और करवाएंगे। अच्छा, ऐसा करिएगा कि अभी ज़्यादा नहीं चलिएगा। उसकी वजह क्या है, वेट बेयर जॉइंट पे अगर आप वजन देंगी तो ये डैमेज होगा, ये जॉइंट आपका पीछा होने लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बो लेग, या मतलब एक तरह से समझिए पैर मुड़ने लगता है, घुटना तिरछा हो जाता है, फिर बाद में चल के ऑपरेशन की नौबत आती है। वो नौबत से बचने के लिए आपको ये थेरेपी लगातार 4-5 महीने लेना है, जिससे कि काफ़ी रिकवर हो जाएंगी और आपका ओरिजिनल जॉइंट है वही काम करेगा। अपने हिसाब से आप जैसे बता रही थी सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आ रही थी, टॉयलेट में बैठ कमोड इस्तेमाल करती, सिटिंग कमोड इस्तेमाल करती, उसमें भी बैठने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही। अब नहीं आ रही। अच्छा, उसमें बैठ के उठने में तो दिक्कत नहीं आ रही थी? उठने में भी दिक्कत आती थी, बैठने में भी दिक्कत आती थी, लेकिन अब नहीं आ रही। कमोड में भी दिक्कत आ गई थी। जैसा कि आपने सुना, निर्मला वर्मा जी करीब 15 दिन से आ रही हैं। इनके घुटने में जो गठिया एक तरह से हम लोग बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी बोलते हैं, वो था इनको। अब गैप भी है। गैप मतलब एक तरफ कम हो गया, एक तरफ ज़्यादा हो गया, तो इरेगुलर मार्जिन बोलते हैं इसको हम लोग। क्रैकलिंग साउंड भी आती होगी जब आप चलती होंगी या उठती बैठती होंगी, तो कड़कड़ की आवाज़ आती है, वो भी ठीक होगा। साथ में एक्सरसाइज भी होगी आपकी। लेकिन पहले थेरेपी देख लेते हैं कितना आपको आराम देती है टेराहर्ट्ज। तो आप आते रहिए, मैं यही गुजारिश करूँगा आपसे। बिल्कुल सर। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। नमस्ते।